मीरान की आंखें और उसके अल्फाज मैं भुला नहीं पा रहा हूं ज़हरा। और रेहान को देखो, वो टूट चुकी है। ज़हरा तुम। हम मजबूर थे। हम अपनी बेटी की वजह से मजबूर हैं। जल्दी आओ ज़हरा, जल्दी मेरी जैकेट लाओ। इसकी जेब में एक लेटर है। जल्दी, कागज काफी पुराना है, आराम से निकालना। इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी करो ज़हरा। क्या हुआ? नहीं मिला क्या? कहां गया? नहीं, नहीं मिला क्या? मैंने ठीक से देखा, इसमें ऐसा कोई खत नहीं है खजर साहब। ज़हरा, ये मेरा सामान किसके पास था? रेहान ने लिया था, लेकिन वो इसे गार्डन में रखकर भूल गई। फिर एक नर्स लेकर आई थी। ओह मेरे अल्लाह। खिजर, क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या था? क्या बताऊं? जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? बताएं, उसमें ऐसा क्या था? वो लेटर हमारी आजादी का था ज़हरा। रेहान और मीरान को उस घर से निकाला जा सकता था और मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम भी खत्म हो जाता। दिलशा ने लिखा था वो लेटर। वो बहुत मजबूर थी और मीरान को उस घर से निकालना चाहती थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई। ज़हरा, उस लेटर में उसने सब कुछ लिखा हुआ था। बस वही सबूत था मेरे पास। अब मैं उनके सामने सच्चाई कैसे लाऊंगा? तुम्हें बताओ, मैं क्या करूं? अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं मैं? आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले मुझे ये बताएं, ये सब आपके साथ किसने किया? हाँ, किसने? एलिफ। एलिफ? हाँ, जब मैं सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था तो मैंने एलिफ को देखा था। उसने जब गन मेरे हाथ में देखी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी ज़हरा, और उसी घबराहट की वजह से उसने मुझे धक्का दे दिया। आज एलिफ थी, कल मीरान होगा। अजीजा असलान बे क्या कर सकती है मैं जानती हूं। आजाद ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मैं डरकर जिंदगी नहीं गुजारूंगी। खिजर साहब, अब आप वो करेंगे जो मैं आपसे कहूंगी। अब इन सबको हम दोनों ही रोक सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं? रेहान और मीरान को अलग कर देंगे। हम उन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते ज़हरा। अलग करना होगा, और ये काम आपको करना होगा। आप कहोगे मीरान ने आपको धक्का दिया था। रेहान सब कुछ तो माफ कर सकती है खजर साहब, लेकिन अपने बाबा के गुनाहगार को माफ नहीं करेगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझसे नहीं होगा ये। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मीरान के साथ क्या किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको ये करना होगा खजर साहब, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ। तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं? नहीं ज़हरा, जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है, मैं नहीं चाहता कि
उस तरह का इल्जाम किसी पर भी लगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। कोशिश करें समझने की। इसके अलावा आप अपनी बेगुनाही किस तरह साबित कर सकते हैं? हम दोनों ये सब कुछ रेयान की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा। मीरान एक न एक दिन अपनी दादी से किया हुआ वादा जरूर पूरा करेगा। सोचें और खुद फैसला कीजिए अपने बच्चों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। ज़हरा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप सारी जिंदगी अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने मेरी बात मानने से इनकार किया तो अपने बच्चों को लेकर आपसे दूर चली जाऊंगी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं खजर साहब? मैं भी परेशान हूं मीरान के लिए। मुझे भी उसका दुख है खजर साहब। वो यतीम है, मिस्कीन है। ऐसा मत सोचे कि मुझे उसकी परेशानी का एहसास नहीं है। हमारे पास अपने बच्चों को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो इंतकाम की आग में जल रही है। वो अपना इंतकाम लिए बगैर खामोश नहीं बैठेगी। यहां तक कि उसने यहां आकर तुम्हें धमकी भी दी है। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे शौहर को तुम्हारा पोता नहीं मार सका तो खुद मारने आई हो। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना। तुम चाहती क्या हो हमसे? दुआएं देने के लिए आई हूँ। मैं सब जानती हूँ तुमने क्या कहा था। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जो कुछ तुम लोगों के साथ हुआ इसमें खजर का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर लो, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ कुछ बुरा करने नहीं दूंगी। और तुम्हें देखकर इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि तुम ये आखिर सब कुछ कर कैसे पाओगी ज़हरा? तुम बस ये दुआ करो कि मेरे शौहर को कुछ ना हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी अजीजा असलान पे। चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। सही कहा तुमने, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी तुम। दर्द सहना क्या होता है सीख जाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। मतलब वो ख्वाब नहीं था? उस औरत को किसी पर भी तरस नहीं आता खिजर साहब, ना ही हम पर ना हमारे बच्चों पर। हमने वही किया जो हमारे लिए ठीक था। रेयान कहाँ है? बाहर गार्डन में है। वो भी बहुत ज्यादा परेशान है खिजर साहब। उसे मेरे पास भेजो। तुम्हारी वजह से मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकता।